नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर जाएंगे एक ऐसे इतिहास के सफर पर जो भारत और पाकिस्तान के इतिहास में अद्वितीय है। सन 1947 में हुआ भारत और पाकिस्तान का विभाजन, जिसे हम आज भी अल्पकालिक रूप से महसूस करते हैं। यह घटना न केवल भारत और पाकिस्तान के इतिहास का हिस्सा है, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण इतिहास का पन्ना है जो हमें याद रखना चाहिए। इस विभाजन के समय घटी कई घटनाएं, बदलते राजनीतिक परिप्रेक्ष्य और महत्वपूर्ण व्यक्तियों की भूमिका हम इस वीडियो में इस महत्वपूर्ण इतिहास के विस्तार को तारीखों और गाथाओं के साथ जानेंगे। तो चलिए विभाजन के इस दर्द भरे सफर पर हम साथ चलते हैं और जानते हैं कि इतिहास की इस महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि को समझने के लिए हमें क्या सीखना है। विभाजन की चर्चा ब्रिटिश राज के अंत से ही शुरू हुई थी। जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो ब्रिटिश सरकार और भारतीय जनता के बीच भारत के विभाजन पर विचार विमर्श हुआ। सन 1947 में ब्रिटिश सरकार ने अपनी शक्ति को हटाने का निर्णय लिया और भारत को दो अलग राष्ट्रों में विभाजित करने का निर्णय लिया। विभाजन की शुरुआत ब्रिटिश भारत के स्वतंत्रता संग्राम के आसपास की घड़ी में हुई थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश साम्राज्य की सत्ता कमजोर हो गई थी और उन्हें भारत से अपनी सत्ता वापस लेने का निर्णय लेना था। विभाजन का प्रारंभ 15 अगस्त 1947 है, जिसे भारतीय स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भारत अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करके एक स्वतंत्र देश बन गया और पाकिस्तान भी उसी दिन अलग राष्ट्र के रूप में आया। इससे पहले विभाजन की योजना बनाई जाती रही थी। लॉर्ड लुईस माउंटबेटन के अध्यक्ष में एक समिति गठित की गई थी, जिसमें नेता भारतीयों के साथ बैठे थे जिन्होंने विभाजन की योजना को तैयार किया। इस योजना के अनुसार भारत को हिंदू और मुस्लिम दो अलग राष्ट्रों में विभाजित किया जाना था, जिसका परिणाम है भारत और पाकिस्तान का जन्म हुआ। पहले की स्थिति में भारत एक ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था और उसके विभिन्न हिस्सों में भिन्न धर्मों के लोग आबाद थे। इसके साथ ही धर्मनिरपेक्षता और जातिवाद की समस्याएं भी थीं, जिन्होंने भारतीय समाज को विभाजित किया और तनावों का कारण बने। इसके बावजूद स्वतंत्रता संग्राम के समय भारतीय जनता की एकजुटता की भावना को मजबूती से अपनाया और ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ लड़ा, जिससे स्वतंत्रता प्राप्त हुई। विभाजन की योजना का परिणाम है कि इसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें भारत ने अपनी स्वतंत्रता की खुशी मनाई और पाकिस्तान भी उसी दिन अलग राष्ट्र के रूप में आया। विभाजन के पीछे राजनीतिक विभाजन भी था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग जैसी पार्टियां भारत के अलग अलग समुदायों के बीच राजनीतिक समझौतों की कोशिश कर रही थीं, लेकिन इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। विभाजन का जिम्मेदार अधिकांश रूप से ब्रिटिश सरकार को माना जाता है, क्योंकि उन्होंने भारत को एक ऐसे तरीके से विभाजित किया जिसमें धर्मनिरपेक्षता और जातिवाद के परिणाम आए। माउंटबेटन, जो भारत का अंतिम वायसराय था, उसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। उसने विभाजन को तेज रफ्तार से अंजाम देने की कोशिश की और 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान का अस्तित्व स्थापित किया। ब्रिटिश सरकार ने विभाजन की योजना में धर्मनिरपेक्षता का खेल किया, जिससे धर्म के आधार पर दो अलग राष्ट्रों की स्थापना की गई। इससे हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच मतभिन्नता और समाज में आपसी आलोचना बढ़ी। भाषा भी एक महत्वपूर्ण विभाजन कारक थी और ब्रिटिश सरकार ने यहाँ भी धर्मनिरपेक्षता का उपयोग किया। हिंदी और उर्दू की भाषा विभाजन के समय भी विवाद का कारण बनी। विभाजन के समय ब्रिटिश सरकार ने जातिवाद को बढ़ावा देने वाले तंत्रों का उपयोग किया और इससे समाज में आपसी आलोचना और सामाजिक भिन्नता बढ़ गई। विभाजन में राजनीतिक नेताओं का भी महत्वपूर्ण योगदान था। मोहम्मद अली जिन्ना, जो मुस्लिम लीग के नेता थे, उन्होंने मुस्लिम बहुलक के लिए अलग राष्ट्र की मांग की और विभाजन की मांग को प्रोत्साहित किया। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को कई मुस्लिम नेताओं ने मिलकर की थी। इसका मकसद भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक और बाकी अधिकारों की रक्षा करना था। मुस्लिम लीग का एक मकसद ये भी था कि वो भारत से अंग्रेजों को खत्म नहीं होने देना चाहते थे। मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग ने धर्म के आधार पर अलग देश की स्थापना मांग की। ब्रिटिश सरकार ने इस मांग को समर्थन दिया। मोहम्मद अली जिन्ना भारतीय विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नेताओं में से एक था। उसका योगदान विभाजन की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना था और उसने मुस्लिम बहुलक के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग की, जिसे उन्होंने पाकिस्तान के नाम से जाना जाने वाला अलग देश के रूप में प्रस्तुत किया। मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम बहुलक के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग की, क्योंकि वे मानते थे कि हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच समस्याएं हैं और दोनों के बीच अलग देशों की आवश्यकता है। 1940 में लाहौर में एक महत्वपूर्ण भाषण देने के बाद जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग को प्रमुख रूप से साझा किया और इसे लाहौर की करारदादी घोषणा के रूप में जाना जाता है। पहली बार पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र की मांग सन 1940 में हुई थी। मोहम्मद अली जिन्ना के प्रमुख योगदान के बल पर पाकिस्तान नामक अलग राष्ट्र बना और भारतीय विभाजन की प्रक्रिया को मजबूती से पूरा किया।
महात्मा गांधी ने विभाजन को रोकने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन वे सफल नहीं रहे। उन्होंने कई बार अनशन किया और हिंदू मुस्लिम सहमति की कोशिश की, लेकिन विभाजन से बचा नहीं जा सका। इन कारणों के संगठकों ने विभाजन को अटल बना दिया और इसके परिणाम स्वरूप भारत और पाकिस्तान के बीच अलग अलग राष्ट्रों का जन्म हुआ। विभाजन के समय भारतीय जनता भी सहमति देने में शामिल थी, जैसे कि पार्टीशन की योजना के अनुसार वे अपने स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, जिससे वो हिंदू और मुस्लिम दो अलग राष्ट्रों की स्थापना कर सके। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार थक चुकी थी और उनकी सत्ता भारत में कमजोर हो रही थी। उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से बचने का तरीका ढूंढना था, इसलिए वे भारत को विभाजन करके अपनी सत्ता को बनाए रखने का सोच रहे थे। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं के प्रति ताड़िकागत रूप से प्रेरित करने का प्रयास किया, जिससे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व कमजोर होता और विभाजन के मार्ग को सुनिश्चित किया जाता। विभाजन के समय दुनिया ने देखा कि कितनी भयानक घटनाएं घटी। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को रेड क्लिफ लाइन के तहत तय किया गया, जिससे लाखों लोगों को अपने घरों को छोड़ना पड़ा। लाखों लोगों की जान गई और बहुत सी घटनाएं हुई। अधिकांश घटनाएं जाति, धर्म और राजनीतिक विवादों के कारण हुई। विभाजन की घटनाएं एक भयानक परिणाम लेकर आईं। भारत और पाकिस्तान के बीच अब हमेशा के लिए एक सीमा बन गई। इस प्रकार भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय कई घटनाएं घटी। यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा है भारत और पाकिस्तान के इतिहास का। भारत और पाकिस्तान के बीच स्वतंत्रता के बाद कई युद्ध और संघर्ष हुए। इस प्रकार विभाजन के नतीजे ने भारत और पाकिस्तान के इतिहास को नई दिशा दी, जिसमें सीमा विवाद, सामाजिक और धार्मिक विवाद और स्वतंत्रता के बाद कई संघर्ष शामिल हैं। तो दोस्तों, यह थी भारत और पाकिस्तान के विभाजन की जानकारी। इसके परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि विभाजन के समय कितने दुखद परिणाम आए और कैसे यह भारत और पाकिस्तान के इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण घटना बन गई। हमें सीखना चाहिए कि आपसी सहमति, सामाजिक एकता और धर्मनिरपेक्षता का महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का समय है, ताकि ऐसे दुखद परिणामों से बचा जा सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम भारत और पाकिस्तान के विभाजन के हुए परिणामों को लेकर आएंगे। जय हिंद।